बच्चों को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है बोले। उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है बोले, ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा थाना का हो गया। वो सेलाकुई थाना में मेरे को चीनी मोमो मतलब चाइनीज ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार बोल रहे थे। क्या पता सर हॉस्पिटल वाला भी मिला हुआ हो, उसने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल करके बोला था, लेकिन बाद में लापरवाही किया। वो मेजर ऑपरेशन हुआ ऐसे बोला था। ऑपरेशन होने के बाद इसने एक दिन छुट्टी किया। तो उनका साथ जो डॉक्टर था, छोटा मोटा डॉक्टर था, उन लोग को पूछता हूँ मेरे बच्चे को क्या हुआ, बोला वो पीयूष पांडे सर से बात करो। मेरा जो बच्चे का साथ जो हुआ वो किसी बच्चे का साथ और ना हो, ये मैं सरकार से क्या हुआ था उसमें? मेरा बच्चे का साथ जो हुआ मैं उसको डिटेल से बोलता हूँ। मैं मणिपुर में बीएसएफ में आईटीटी जॉब करता हूँ सर। मणिपुर में रहता हूँ। मेरे को 9 तारीख को रात को 6:30 बजे छोटा बच्चे ने कॉल किया, पापा मेरा भैया को वहाँ किसी गाँव वाले ने हमला किया, मतलब बंदे ने हमला किया, तो पापा जल्दी आ जाओ। तो मैं फिर रात को पूरा रात रोते रहा। फिर सुबह हुआ, मैं कंपनी को दवा किया। कंपनी को बोला सर मेरा बच्चा को किसी ने हमला कर दिया, तो मार दिया, अभी हॉस्पिटल में एडमिट आईसीयू में भर्ती है। तो फोटो दिखाया, आईसीयू का अस्पताल में भेजा। उसके बाद फिर तुरंत सीओ साहब से बात करके मुझे छुट्टी दिया, 1 महीना छुट्टी कंपनी के अंदर में। सुबह 10 बजे में वहाँ से निकला इम्फाल एयरपोर्ट के लिए। फिर वहाँ से मैं दिल्ली पहुँचा, 2-3 बजे से पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद फिर वहाँ से देहरादून के लिए बाई एयर नहीं मिला। फिर वहाँ से दिल्ली से कैब करके मैं देहरादून हॉस्पिटल में सीधा ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में पहुँचा। ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में पहुँचते मैं बच्चे को देखा। बच्चे एकदम सीरियस कंडीशन था। इसका एक हाथ एक पैर दाहिने हाथ का वो पैरालाइज हुआ था। वो पीछे बैक साइड में वो तो चाकू 2 बार चाकू मारा था। इसी की वजह से दोनों हाथ पैर चल नहीं रहा था। फिर इसका मतलब ये गर्दन में इधर मारा, उन्होंने पूरा गर्दन को तोड़ दिया। ये सिर पे इधर मारा, पूरा ब्लीडिंग हुआ, बोला बहुत खून गिरा उधर। तो वो पापा मैं मेरे को बचा लो, ये लड़का ने बोला हाँ बेटा मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करो, हम आपको पूरा इलाज कराएंगे, ठीक कराएंगे, ऐसे बोला बच्चे को। फिर उसको भरोसा देके फिर दिल्ली से मेरा साथ दीपा मेरा साली है, तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है। वो मेरा साथ गया मतलब मदद करने के लिए मेरे को। फिर दीपा और मैं सेलाकुई पुलिस स्टेशन में गया। जाके पूछा सर हमारा बच्चा का साथ जो हमला किया उसको थोड़ा आप देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तलाशी लो। जहाँ पे हमला हुआ वहाँ जाके देखो, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, ये बताया। फिर उन्होंने पुलिस वाला आया। आने के बाद फिर जहाँ पे हमला हुआ वहाँ पर गया सर।
वहाँ पर जाके हमने देखा तो उसी में कि मतलब मेरा लड़का बाइक में बैठा हुआ था। मतलब उनको बच्चे लोग सब्जी लेने के लिए शाम को सब्जी लेने गया था मार्केट में, उन लोग वापस आ रहा था तो मेरा लड़का बाइक में बैठा हुआ था तो वो स्टक किया हुआ था आने के लिए। फिर छोटा लड़का बाइक का पास ही खड़ा था तो उसका मतलब मोबाइल में कोई से कॉल आया होगा, मतलब फोन कर रहा था। मतलब सीसीटीवी फुटेज में देखा है, लेकिन क्या बात कर रहा था वो तो देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मतलब फोन में बात करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था छोटा बच्चा का। फिर पीछे से एक स्कूटी एक स्प्लेंडर बाइक आया। आने के बाद उन्होंने 20 गज पीछे उन्होंने गाड़ी को रोका, बाइक स्कूटी को। तो बाइक आगे था, स्कूटी पीछे था। तो वो जो बाइक वाला 3 आदमी था वो स्कूटी के पास गया। जाने के बाद 6 आदमी उन्होंने आपस में क्या बात किया, मतलब वो खाली दिखाई दिया आपस में। थोड़ी देर उन्होंने बात करके फिर आगे हमारे बच्चे की तरफ में आया वो जो बंदी था। आने के बाद मेरा लड़का खड़ा था, छोटा लड़का, उसी से फिर बात करने लगा। मतलब वो लड़का ने बोला मेरे को चीनी मोमो मतलब चाइनीज ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार बोल देते, गलत बात बोल देते। फिर पहले तो मैं फोन में बात कर रहा था, उसने इग्नोर किया, बोला चलो दे तो बोलने दे, चुप रहा। फिर बाद में मुझे आगे ऐसे ज़्यादा ऐसे बोलने लगा, छेड़ने लगा। फिर इतना ही बोला छोटा लड़का ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम भी तो इंडियन है, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर नीचे गिरा दिया बच्चा, छोटा बच्चा। जैसे बच्चे को नीचे गिरा दिया तो बड़ा लड़का वहाँ से देखा, उठ के अरे ये लड़का को, ये मेरा भैया को मार दिया। उन्होंने शादी को बंद किया, ऐसा से बंद करके सीधा उनको प्रोटेस्ट करने लगा, बोला क्यों मार रहे मेरा भैया को, क्यों मार रहे। फिर पीछे से आके उसको चाकू मार के वहाँ नीचे गिरा दिया, दोनों भाई को वहाँ गिरा दिया। गिराने के बाद फिर ऊपर से सिर पे लात मारा, पूरा गर्दन तोड़ दिया, सिर में मारा, खून हो गया, पूरा बहुत ब्लीडिंग हुआ मेरा बड़ा लड़का का। फिर छोटा बच्चा को होश में आया, तो अचानक होश में आया। फिर भैया देखा तो वो भी लेटा हुआ। फिर उसी ने बचाओ बचाओ बोला छोटा लड़का ने। फिर उन लोग का 2 दोस्त था, उन्होंने आके उन्होंने बचाया। अगर वो 2 दोस्त नहीं आता, उसको कॉलेज का लड़का मेरा बड़ा लड़का था, वो लोग 4 लोग गया था, बोला उनका दूसरा बाइक में था, इन लोग दूसरा बाइक में था, थोड़ा साइड में था उन लोग। फिर जैसे बचाव किया तो उन्होंने फिर आया, आके उनको फिर ये छोड़ाने लगा, फिर उन लोग भाग गया बोला। उसके बाद तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेके आया, एक नजदीक है हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया सीधा ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ में जाके भर्ती कराया। लेकिन बाद में हमने फिर उसको, हम जाने से पहले 24 घंटा पहले बोले FIR दर्ज करना पड़ता है। वो FIR दर्ज करने के लिए मैं बच्चे को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके ये थाने में गया था FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा फिर थाना का हो गया, वो सेलाकुई थाना में। उन्होंने मतलब बच्चे को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है बोले, ऐसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया तब ये मतलब आगे काम हुआ पुलिस का केस का, वो भी हम लोग का साथ भी नहीं किया। फिर बाद में हमने वहाँ का एक मेजर कर्नल किया, अजय कोटियालना किया नाम एक है, तो जनरल है वो उसका बाद मिला। क्या पता सर हॉस्पिटल वाला भी मिला हुआ हो, लेकिन हमारा जो हमने जब ऑपरेशन किया बच्चे को, उस समय पीयूष पांडे साहब डॉक्टर था, उसने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल करके बोला था। लेकिन बाद में लापरवाही किया, वो मेजर ऑपरेशन हुआ ऐसे बोला था। ऑपरेशन होने के बाद इसने 1 दिन छुट्टी किया। तो उनका साथ जो डॉक्टर था, छोटा मोटा डॉक्टर था, उन लोग को पूछता हूँ मेरे बच्चे को क्या हुआ, बोला वो पीयूष पांडे सर से बात करो। वो पीयूष पांडे को सर अगर जाता हूँ तो वो तो बोला छुट्टी में है। तो मेरा लड़का 10 तारीख के बाद बहुत सीरियस कंडीशन हुआ था। ये नहीं ऑपरेशन हुआ था 18 तारीख के बाद बहुत सीरियस कंडीशन हुआ। फिर 18 तारीख के बाद पूरा ICU में
आईसीयू से पे वेंटिलेटर में ले गया, उसको ऑक्सीजन लगा रखा, पूरा बेहोश हो रखा था, हाथ पैर चल नहीं रहा था। मतलब ऐसे उन्होंने बहुत मतलब अच्छा से हॉस्पिटल ये नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया। कौन सा हॉस्पिटल? ये ग्राफिक इला हॉस्पिटल सर। कहाँ पे है ये? देहरादून में ही है सर। हाँ? देहरादून में। अच्छा। तो हॉस्पिटल वाला सर मेरे को लगता है इतना अच्छा से देखभाल नहीं किया ऑपरेशन के बाद। पहले तो बच्चा अच्छा से बात कर रहा था, पापा आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को जल्दी ऑपरेशन करो, ऐसे बहुत बोला था। अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन है सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसा है, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए।